दोस्तों, आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा कि घर से भागकर जो लोग अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी किया करते हैं, ज़्यादातर उनके अंजाम बुरे हुआ करते हैं। कोई एक आध परसेंट ही ऐसा मामला होगा कि जो ठीक ठाक चल रहा होगा, नहीं तो 99% मामले गलत ही हुआ करते हैं, उनके साथ गलत हुआ करता है। या तो लड़की गलत करती है या लड़का उसके साथ गलत कर जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़की एक लड़के के प्यार में इस तरह से पागल हो जाती है, पर एक लड़की एक ऐसा गलत कदम उठाती है, वो घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर पुलिस की मदद से उस लड़के से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद उसके घर परिवार में पहुंच जाती है। वहां जाकर जो उसको सच्चाई मालूम होती है, उस सच्चाई को सुनकर उसकी आंखें, नाक, कान सब फटे के फटे रह जाते हैं। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। 1.5 महीने तक ही उसकी शादी चलती है और 1.5 महीने के बाद उसे 58 टुकड़ों में बांट दिया जाता है और गांव के अलग अलग हिस्सों में उसके टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। दोस्तों, जब ये पूरी सच्चाई लोगों के सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। कार जय हिंद, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये झारखंड के साहिबगंज के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक आंगनवाड़ी क्षेत्र है, उसके पीछे कुछ हडवार बनी हुई है, जहां पर मरे हुए पशुओं को डाल दिया जाता है और वहीं पर कुछ मानव अंग पड़े हुए लोगों को दिखाई देते हैं। उन्हें कुत्ते नोच नोच कर खा रहे होते हैं। तभी वहां पर लोगों में हड़कंप मच जाता है और पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उन मानव अंगों के बारे में जानकारी लगाने में जुट जाती है कि ये मानव अंग किसके हैं। हर घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई ऐसा मामला नहीं मिल पाता जिससे पता चल सके कि ये मानव अंग किसके हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है तो उन्हें दिखाई देता है कि एक घर का ताला लगा हुआ होता है, लेकिन उस घर के अंदर से बहुत ही तेजी के साथ बदबू आ रही होती है। पुलिस उस ताले को तोड़ती है और घर के अंदर जैसे ही जाकर प्रवेश किया जाता है तो घर के अंदर ऐसे बोरों में भरे हुए मानव अंग और दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और उस घर के मालिक का पता किया जाता है। तो पता चलता है कि ये मोइन नाम के एक व्यक्ति का घर है। फिर मोइन के पास पुलिस पहुंचती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हारे घर में मानव अंग मिले हैं, ये किसके हैं। उसके बाद मोइन कहने लगता है कि साहब, मैं तो यहाँ से काफी दिन पहले छोड़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको अपने भांजे और भांजे की बहू को दे रखा था, शायद उनसे पता चल सके। उसके बाद उनका नाम वो बताता है कि भांजे का नाम दिलदार अंसारी होता है और जो उसके भांजे की वाइफ होती है उसका नाम रूबी का होता है। अब दिलदार अंसारी के पास पुलिस पहुंच जाती है और दिलदार अंसारी को अपनी गिरफ्त में लेकर जब उससे सख्ती के साथ पूछा जाता है, पहले तो दिलदार अंसारी इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने का काम करता है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखता है तो वो टूटता है और सारा वाकया एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। होता है कि साहब, आज से 1.5 महीने पहले का वाकया होता है। मेरी दोस्ती रूबी का नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है और उसके साथ इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। मेरी पहले से ही शादी हुई पड़ी है और मेरी पहली पत्नी का नाम गुलेर होता है। उसके होते हुए भी मैं इस लड़की के प्यार प्रसंग में पड़ जाता हूं और ये मेरे साथ शादी करना चाहती है, मैं भी इसके साथ शादी करना चाहता हूं। और फिर घर वाले हमारे खिलाफ हो जाते हैं। घर वालों के खिलाफ जाकर हम पुलिस स्टेशन में पुलिस की मदद से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जब रूबिका को मैं अपने घर लेकर आता हूं तो रूबिका को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि इसकी तो पहले से ही शादी हुई पड़ी है। तो रूबिका यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रोध में रहने लगती है। क्रोध की वजह से वो हर दिन हमारे घर में लड़ाइयाँ करती, मेरी पत्नी से लड़ाई करती, मेरे माता पिता से लड़ाई करती। पूरा घर इसने सर पर उठा कर रखा था, पूरा घर इससे परेशान हो जाता है। घर वाले मेरे से कहने लगते हैं कि तू क्या बला लेकर आ गया, इसने तो हमारे घर को अशांति में बदल दिया है। उसके बाद मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसे अब रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए फिर मैं अपने मामा का एक जो घर है उसे किराए पर लेता हूं और वहीं पर अपनी पत्नी को लेकर पहुंच जाता हूं और रूबिका से कहने लगता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं यहां पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुका हूं।
यहाँ पर रूबिका का जो व्यवहार होता है वो बदलता नहीं, उसका व्यवहार उसी तरह से क्रोध में रहता है। वो हमेशा उसे यही कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर तुम पहले से शादीशुदा थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा चीट किया है। और फिर एक रात का वाक़या होता है जब रूबिका खाना-पीना खाकर आराम से सो जाती है। सोने के बाद जो दिलदार होता है पहले से ही एक आरी का इंतज़ाम दिन में ही कर लेता है और उस आरी को उसके गले पर चलाने लगता है तो वो तड़फने लगती है, उसके मुंह में कपड़ा ठूँस दिया जाता है और उसके बाद आरी से उसकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद इसके बहुत सारे टुकड़े किए जाते हैं, लगभग 58 टुकड़ों में इसकी डेड बॉडी को बाँट दिया जाता है। उसके बाद इन्हें बोरों में भरा जाता है और एक बोरे को लेकर जो गाँव में आंगनबाड़ी होती है उसके पीछे जो हड़वार होती है उसमें इस बोरे को जाकर फेंक दिया जाता है। वो यही चाहता था कि यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो मांसाहारी हैं, इस मांस को भी खा जाएँगे, उसके बाद दूसरे बोरे को भी वहीं पर फेंक देना, उससे इस डेड बॉडी का सफाया हो जाएगा और किसी को कानो-कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन जब ये पूरा मामला पुलिस वाले भी सुन रहे होते हैं, आस-पास के लोग भी सुन रहे होते हैं, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है और सभी लोग यही कहने लगते हैं कि जो घरवालों के खिलाफ जाकर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, वो हमेशा इसी तरह से इसी रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस लड़की ने भी अपने घरवालों के खिलाफ जाकर एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी की। हालाँकि इसको पता नहीं था कि ये व्यक्ति शादीशुदा है। बाकी जब इसे पता चलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आती है और इसका क्रोध इस तरह से इसके ऊपर ही हावी हो जाता है, इसको खुद को अपनी जान गँवानी पड़ती है। इसका जो पति बनता है वही इसको 58 टुकड़ों में बाँटकर बोरों में इधर-उधर डाल के आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,